अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर घर में कभी ना कभी घर के किसी न किसी फ़र्द के साथ हर सूरत लाजमी हुआ होगा। ख़ास तौर पर आपके मासूम और प्यारे बच्चों के साथ। मैं बात कर रहा हूं घर के वॉशरूम के बिजली के बोर्ड से करंट लगने के बारे में, जहां से अक्सर बड़ों और ख़ुसूसन बच्चों को करंट लगने के वाक़यात होते रहते हैं। या तो नहाते वक्त बिजली के बोर्ड्स में पानी चला जाता है, जिसके बायस लाइट ऑफ या ऑन करते वक्त करंट लग जाता है, या फिर बहुत समझाने के बावजूद बच्चे गीले हाथ बोर्ड्स को लगा देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को करंट लगने के वाक़यात होते रहते हैं जो बाज़ दफ़ा जानलेवा भी हो जाते हैं। फ्रेंड्स, बिजली के झटकों से बचने के लिए लाइट ऑन ऑफ का स्विच बाथरूम से बाहर भी लगा दिया जाता है आजकल। चूंकि बिजली को पानी से दीवानावार इश्क होता है, तो वह पानी को अपने करीब होते हुए किसी और को अपने करीब नहीं आने देती और झटका देके इस बात का एहसास दिला देती है। बाज़ दफ़ा आपको खुश्क हाथों से भी करंट लग जाता है। आप हैरान होंगे कि खुश्क हाथों से करंट क्यों कर लग सकता है। तो होता यह है कि आपसे पहले बाथरूम यूज़ करने वाला शख्स गीले हाथ उस बटन पर लगा कर चला जाता है। उससे तो मौके पे करंट नहीं पड़ता, बट वो पानी धीरे धीरे बटनों के अंदर चला जाता है और किसी भी नए आने वाले के लिए करंट लगने का बायस बन जाता है। तो आज हम इस स्वेर मसले को सिर्फ 2 मिनट में बिना किसी खर्चे के इस तरह हल करेंगे कि इसके बाद आप या आपके बच्चे फुल गीले हाथों से भी स्विच बोर्ड के साथ जो मर्जी करें, उन्हें करंट नहीं लगेगा। ये 100% गारंटी है। चलें शुरू करते हैं। ये बाथरूम का वो बोर्ड है जहां नहाने के बाद इसमें मॉइस्चर चला जाता है, पानी चला जाता है। उसके बाद आप इसके स्विच को ऑफ करते हो या ऑन करते हो तो हमें यहां से करंट पड़ने का अंदेशा होता है। मोस्टली बच्चे गीले हाथों से इसे ऑन ऑफ करते हैं तो उनको भी करंट पड़ता है। तो अभी हम इसका एक बड़ा सिंपल सा हल निकालेंगे। हम जो काम करने जा रहे हैं उसका बोर्ड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो हर बोर्ड पे अप्लाई हो सकता है। तो अभी हम ये चाइना फिटिंग पे काम करेंगे क्योंकि हमारे वॉशरूम में ये वाला बोर्ड लगा हुआ है। तो इसके लिए चाइना फिटिंग के बोर्ड की ऊपर वाली हम ये प्लेट उतारेंगे। ये ऊपर वाली फिटिंग, अब नाज़रीन, हम कोई भी इस किस्म का शॉपिंग बैग में से इतना सा हिस्सा या कोई पॉलीथीन बैग या जो जिप वाले बैग होते हैं वो वाला ले लें, कोई जो इसके साइज का ऑलमोस्ट हो जाए। तो हम वो वाला पेपर लेंगे, एक ट्रांसपेरेंट पेपर, और इसके साइज से थोड़ा ज्यादा काट लेंगे। हम अंदाजन उसके साइज का पेपर काट लेंगे और उसके बाद जो पेपर काटा था इसे हम इसके साथ टेप से अटैच करेंगे, इस तरह ऐसे। और फ्रेंड्स, हम इसमें थोड़ा इसको टाइट करके नहीं लगाएंगे, थोड़ा गैप देना है, थोड़ा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, थोड़ा लूज़ रखना है ताकि बटन इसके अंदर बटन आसानी से पुश हो जाए। हम इसके कॉर्नर्स पे भी लगा देंगे टेप, छोटे छोटे पीस काट के। बोर्ड के पास चलते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने इसके ऊपर पेपर लगा दिया हुआ है, शॉपिंग बैग टाइप का कोई। अब हम बोर्ड के पास आ चुके हुए हैं। अब हम इसको उसी तरह यहाँ पे इसके ऊपर फिक्स कर देंगे और थोड़ा अगर आपको एक्स्ट्रा पेपर लगे तो उसको हम इसके अंदर ऐसे भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वक्त आप इसको फुल गीले हाथों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और
अब इसमें कोई खतरा नहीं है, बिजली का शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, इस वक्त हमें यहाँ से करंट नहीं लगेगा। एहतियात के बगैर बच्चे अब इन बटन्स को यूज कर सकते हैं जिस तरह मर्जी। इसमें पानी भी नहीं जाएगा, जब आप शावर लेते हैं तो पानी उड़ता है, वो इसके अंदर पानी भी नहीं जाएगा। ये बिल्कुल हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है वो बिल्कुल महफूज है। आप भी इस तरह अपने घर में कर लें, आप भी और आपके बच्चे भी ये बिजली के शॉर्ट सर्किट से महफूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम किसी टेस्टर की मदद से इसके ऊपर वाली पट्टी को उतार लेंगे। अभी फ्रेंड्स हम इसके पेच लूज कर लेंगे, थोड़े से, सारा नहीं खोलेंगे, इसको थोड़ा लूज कर लेंगे। अभी हम इसे शॉक प्रूफ करने लगे हैं। पेपर ले लेना है और उसको ऑलमोस्ट इससे थोड़ा बड़ा काट लेना है। एंड आपने मेक श्योर कर लेना है कि इसमें कोई सुराख नहीं हो। और हमने बोर्ड के इस जगह पे इस तरह इसके अंदर घुसा देना है इस पेपर को। जो हमने ऊपर पेपर लगाया है इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी छोड़नी है ताकि हमारे बटन ऑन ऑफ इसके अंदर हो सके। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सुराख करेंगे और ये पेच कस देंगे और फिर इसकी यही प्लेट इसके ऊपर फिट कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।